फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर नीट यूजी। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग एमसीसी की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें जितने भी बच्चे हैं जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या फिर आज जैसे चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड का, और नेक्स्ट राउंड के लिए जो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग के ऊपर कुछ आप मुझे बताइए और चॉइस फिलिंग को लेकर के किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बड़ा कन्फ्यूजन में बच्चे रहते हैं। जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसकी चॉइस फिलिंग के बारे में भी हम आपको बता देंगे। डिफरेंट स्टेट की जो भी काउंसलिंग हो रही है, डिफरेंट स्टेट्स की जो भी काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। हालांकि कट ऑफ के ऊपर वीडियोस हम आपको, अगर आपको कट ऑफ के ऊपर वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 85% कोटा होम स्टेट और ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए हमने जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी और आपका एसटी कैटेगरी के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि उस पर वीडियोज़ आपको पहले ही दे दिए थे। तो उसको देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है, कौन कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड ऑल इंडिया रैंक जो भी आपकी आ रही है। अब प्रॉब्लम ये आती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर किन कॉलेज को हम ऊपर रखें। जिस बच्चे का 500 नंबर है वो बड़ा कंफ्यूजन में है कि हम कैसे किस कॉलेज को ऊपर रखें, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब किसी बच्चे का अगर 550 नंबर है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है कि सर मैं बीडीएस को प्रेफरेंस दूं अब, या मैं एमबीबीएस के जो लोएस्ट कॉलेज हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के जो नए कॉलेज हैं, हम उनको प्रेफरेंस दें। तो अब उसमें ये रहता है कि कई सारे बच्चों को ओल्ड कॉलेजेस में बीडीएस मिल रहा होता है, नए कॉलेज में एमबीबीएस मिल रहा होता है। तो ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही हैं। तो उसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है मेडिकल का एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट करने के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको एक प्रियोरिटी ऑर्डर जो सेट करना है, कॉलेज का जो प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है वो कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जिस तरीके से द मेंटर चैनल को आपने प्यार दिया है, लाइक किया है, उसी तरीके से उम्मीद करते हैं नीट यूजी चैनल को भी आप प्यार देंगे, लाइक करेंगे। और हम लोग काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज कट ऑफ के रिगार्डिंग, बाकी जो भी अपडेट रहते हैं आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, हम उस पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो आप देख लेते हैं यूजी काउंसलिंग में क्या रहता है। 15% कौन कौन कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूं पहले ही। आपको लिखा हुआ 15% कोटे की सीट होती है, एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स होती हैं। उसमें 100% बीडीएस की सीट्स होती है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद 100% आपकी सीट्स होती हैं एम्स की अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनकी 100% सीट इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी 15% सीट। अब 85% सीटें कहाँ जाती हैं? 85% सीट्स आपकी स्टेट कोटे से भरी जाती हैं। अभी तक क्या होता था कि जब काउंसलिंग होती थी आपकी ऑल इंडिया कोटे की, जब काउंसलिंग होती थी तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में जब 15% सीटें जो हैं इनके दूसरे राउंड तक, मतलब पहले राउंड में और दूसरे राउंड में आपके गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे, मतलब ये 15% सीटें यहाँ पे रहती थी। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। अब उसमें जो सीटें बच जाती थी मॉपअप राउंड के बाद, मॉपअप राउंड जब होता था इसमें जो सीटें बच जाती थी तो ये मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता था ये हट जाता था आपका, और बाकी कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते थे। डीम पार्टिसिपेट करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और बाकी जितने भी आपके कॉलेज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटें आपकी हट जाती थी, जो बची हुई सीटें होती थी वो अपने स्टेट को वापस कर दी जाती थी। तो अब इसमें क्या है, ये रूल इस बार खत्म कर दिया गया है। मॉपअप राउंड में भी आपको ये 15% सीटें मिलेंगी और आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आपको 15% सीटें मिलेंगी देखने को। जैसे ही आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा हम लोग बताएंगे आपको आगे कौन कौन से स्टेप करने हैं, कैसे सेकंड राउंड में आपको फ्री एग्जिट करना है, कैसे आपको अपग्रेड करना है, कैसे आपको मॉपअप राउंड तक जाना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे ईएमयू की 100% सीटें यहाँ पे रहती हैं। 85% आपका कोटा रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, बीएमसीसी, बर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और ईएसआईसी के जो डेंटल कॉलेज हैं इनका इसमें 85% सीट। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आपका जो डेंटल कॉलेज है उसका, और 5% इसमें इंटरनल कोटा रहता है जामिया का, जिन्होंने जामिया से 12th किया है जिन बच्चों ने। उसके बाद 15% इंश्योर्ड पर्सन कोटा रहता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इंश्योर्ड पर्सन कोटा क्या होता है, ये साई का क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स की जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली इनकम, जिनके पेरेंट्स की इनकम या फैमिली इनकम 15,000 से कम है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनका एक ईएसआई कार्ड बना होता है। ये आपका स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस का एक कार्ड बना होता है। ये अगर आपका बना हुआ कार्ड है तो आपको इसकी जो है ईएसआई की सीट इंश्योर्ड पर्सन उन बच्चों को दी जाती है, इंश्योर्ड पर्सन की सीट जो होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट हैं। यहाँ से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कॉलेज देखिएगा, आप यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के जो 15% सीट्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया के वो कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जिनकी 15% सीट है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जिनका 15% सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी लास्ट राउंड तक, जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड रहता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको केजीएनसी मिल जाएगा, पीएमएस पटना ही मिल जाएगा, इसमें आपको जो है एसएमएस जयपुर मिल जाएगा, रस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल जाएगा, इसमें आपको मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद मिल जाएगा, और एसएन सेन मेडिकल कॉलेज आपका सरोजनी नायडू के मेडिकल कॉलेज आगरा मिल जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई आपको झांसी वाला कॉलेज भी इसमें मिल जाएगा। उसमें आपको जो नए कॉलेज ऐड हुए हैं वो भी सारे कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज है आपका, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है, ये सारे मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं और कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं।
नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इसमें कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। सेंट्रल में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी? सेंट्रल में आपका देखिए आपका आपका ये जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया डेंटल वाला, उसके बाद आपका हो गया डॉक्टर जैनुद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल अलीगढ़ हो गया, आपका IMS BHU हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU हो गया, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ AMU अलीगढ़ हो गया, उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली हो गया, मौलाना आजाद मतलब MAMC और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस UCMS जो आपका न्यू दिल्ली हो गया, मौलाना आजाद डेंटल वाला कॉलेज हो गया, बर्धमान महावीर हो गया, ESIC हो गया, और उसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये आपके सेंट्रल में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपकी डीम्ड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड में जब हम यहाँ देखेंगे तो डीम्ड में दिखा रहा होगा आपको कई सारे कॉलेज, आपको डीम्ड में भी दिखा देगा। डीम्ड में जैसे आपका गीतम है, हमदर्द है, KMS शाह डेंटल कॉलेज है, उसके बाद SBKS मेडिकल, MM कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस हो गया, उसके बाद आपका AVCT मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस हो गया, BLD यूनिवर्सिटी आपका हो गया, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपका हो गया, उसके बाद JSS डेंटल कॉलेज आपका जगत गुरु हो गया, उसके बाद JSS आपका मेडिकल कॉलेज जगत गुरु डेंटल वाला हो गया, ये आपका मेडिकल वाला हो गया, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल हो गया, KLE हो गया, मणिपाल एकेडमी ऑफ एजुकेशन हो गया, उसके बाद आपके ये आपका SDO मेडिकल कॉलेज आपका कोलार हो गया। तो ये आपके जो हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल डीम्ड और आपके जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीटें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं, और आपके लास्ट मोमेंट तक आपको ये सीटें इस बार मिलेंगी, और लास्ट मोमेंट तक आप उन सीट्स पर इस बार काउंसलिंग कर सकते हैं। और कुछ हम थोड़ा सा देख लें इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। कोई स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग करता है ऑल इंडिया कोटे के लिए या फिर स्टेट कोटे के लिए, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका उसको ध्यान रखना है, और अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और आप अगर पूरे तरीके से पूरे तरीके से आप अगर काउंसलिंग करते हैं पूरे गाइडेंस के साथ, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गोल्ड लॉक्स फॉर्म हमने दे रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइडेंस दे रहे हैं, कोई गाइडेंस का हम लोग चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या करना है इसमें आपको, आप देख रहे होंगे हम आपको बता दें, पहली चीज़ आती है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट। जैसे आपका प्रेफरेंस जो ऑर्डर होता है, तो ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे तैयार करनी है। प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे तैयार करनी है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उस बच्चे के मान लीजिए नंबर हैं 570 या नंबर हैं उसके 590 या उसके नंबर हैं मान लीजिए 600 या फिर 600 प्लस उसके नंबर आ रहे हैं। ये कोई स्टूडेंट हैं इस कैटेगरी के जिसके 570 नंबर आ रहे हैं, 590 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, 600 प्लस नंबर आ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में बच्चे करेंगे क्या कि भाई जो कॉलेज मिल रहे होंगे उनको हम ऊपर रखेंगे। बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट मोड रहते हैं, जैसे सर बॉन्ड सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, सर वहाँ पे जो है न्यू कैंपस है वो हमें नहीं लेना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अदर स्टेट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जिसको आप जैसे भी आप जिसमें भी जाना चाहते हैं। तो आपकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आपने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया, आपने लगातार कॉलेज यहाँ से भर दिए 50 तक, मान लीजिए आपने 50 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट आपने भर दी। अब इसमें सबसे पहले आपको एम्स फिल करना चाहिए, उसके बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फिल करना चाहिए, उसके बाद आपको एम्स जो आपके BDS के कॉलेज हैं वो आपको फिल करना चाहिए। तो ये आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। भले ही आपके नंबर 550 प्लस ऊपर आ रहे हैं, 550 से ऊपर वाले बच्चों के लिए ये एक इंडिकेशन है कि भाई आपको ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। अब उसमें होगा क्या, मान लीजिए कोई कॉलेज है 40 नंबर पे जो है भरा जा रहा है। अब 40 नंबर वाला कॉलेज आपने देखा कि कट ऑफ के हिसाब से ये मुझको मिल रहा है। अब ये मिलने वाला कॉलेज आप क्या करेंगे, आपने इस कॉलेज को उठा के क्या कर दिया, ऊपर रख दिया 10 नंबर पे। तो जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा आपको 10 नंबर वाला कॉलेज ये मिल जाएगा। लगातार अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो 1 से लेकर के 50 तक जो आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे वो यही करिए। जो भी आपके नंबर आ रहे हैं इसमें, ये 550 भी है, 70 भी है, 590, 600 प्लस है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्स को रखना है। एम्स के बाद भी जैसे कुछ न्यू एम्स वगैरह हैं नए वाले, उनको आप नीचे कर सकते हो, लेकिन जो पुराने एम्स हैं उसमें आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को आप रख लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 570 पे तो मिलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी प्रायोरिटी ऑर्डर इसी तरीके से सेट करिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई नया कॉलेज है मुझे मिल जाएगा या कट ऑफ के हिसाब से मिल रहा है तो आपने क्या किया, उसको ऊपर रख दिया। हमेशा जब भी आपके पास कोई भी अलॉटमेंट मिल रहा है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, तो अपग्रेड जब आप करेंगे, जब अपग्रेडेशन में उसको आप डालेंगे तो आपके पास ऊपर मैक्सिमम चॉइस बचनी चाहिए, ऊपर नंबर ऑफ चॉइस आपके पास बहुत ज़्यादा हो। जैसे कोई कॉलेज है जो आपको मिल रहा है, अगर वो आपने मान लीजिए 70 नंबर पे भर दिया, नीचे 80 नंबर पे भर दिया उसको आपने, तो 70-80 नंबर पे भरने के बाद भी आप ये मान करके चलिए कि भाई अगर मान लीजिए आपको 75 नंबर की चॉइस मिल गई या आपको 65 नंबर की चॉइस मिल गई, तो अभी भी आपके पास 64 चॉइस ऊपर बची हुई हैं। जब आपका नेक्स्ट राउंड का अपग्रेडेशन में आप डालेंगे तो ऊपर की संख्या आपकी जो है नंबर की जो बनी रहेगी, उसमें आपको जब सॉफ्टवेयर आपका काउंट करेगा आपकी रैंक के हिसाब से, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपका काउंट करता है, जैसे आपने एम्स भरा, सेंट्रल भरा, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज आपने भर दिया, फिर आपने BDS भर दिया, सब में जो है, तो इस तरीके से आपका काउंट करेगा। मान लीजिए आपको लगातार फर्स्ट राउंड में आपकी जो सॉफ्टवेयर ने काउंटिंग करना शुरू किया, आपके मान लीजिए नंबर है 600 या 590। अब आपको मान लीजिए किसी कॉलेज में BDS मिल गया। अब BDS अगर आपने ऊपर भर दिया होगा तो पहले आपको BDS मिल जाएगा, और ऊपर के जो नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन होगा तो आपको ऊपर वाले कॉलेज जब काउंट किए जाएंगे तो ऊपर वाले कॉलेज में आपके पास ऐसे ऑप्शन होने चाहिए
जो आपको आपकी रैंक पे मिल रहे हों या नहीं भी मिल रहे होंगे तब भी आप उसको रखिएगा, क्योंकि होगा ये कि अगर आपकी रैंक पे मिल रहे होंगे तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको ऊपर वाले ऑप्शन नहीं भी मिल रहे होंगे तो जो पुराना ऑप्शन है ये आपका बना रहेगा सेफ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसमें करना ये है कि कैसे आपको जो है प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करना है। सबसे पहली चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में जैसे आपका क्या होता है, एक तो क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ के कॉलेज हो गए, उसके बाद आपके साउथ के कॉलेज हो गए, उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि भाई इनमें से मुझे कहाँ जाना है। सबसे पहला क्या होगा, तो साउथ में क्या आता है आपका तेलंगाना हो गया, और तेलंगाना के बाद आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया उड़ीसा, उसके बाद हो गया आपका तमिलनाडु। ये आपके साउथ के हैं, तो यहाँ पे आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। साउथ में कॉलेज जो है ज़्यादा है और आपको मिलने की संभावना भी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो या तो आप नॉर्थ में सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप साउथ में सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में सेलेक्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपका आसाम वगैरह के कॉलेज हैं, लास्ट मोमेंट तक मिल जाते हैं अगर आप लास्ट राउंड तक कोशिश करेंगे तो। उसके बाद ऑप्शन क्या आता है, बच्चा होम स्टेट देखेगा। होम स्टेट कॉलेज में आपको देखना है या फिर आपको अदर स्टेट में देखना है। अब होम स्टेट में क्या है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद आप देखेंगे यूपी में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, राजस्थान में नंबर ऑफ सीट्स भी ठीक ठाक हैं। उसके बाद गुजरात हो गया आपका, ठीक है। तो ये वो स्टेट हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। तो इन स्टेट्स के बच्चे अपने होम स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, होम स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि जिन स्टेट्स में सीटें ज़्यादा होती थी, जिन स्टेट में सीटें कम होती थी, वहाँ पर क्या होता था कि जो वापस की जाती थी सीटें आपके ऑल इंडिया कोटे से, तो वो उनका फायदा उन बच्चों को मिल जाता था, तो जहाँ पे जिन स्टेट्स में कॉलेज कम है या फिर सीटें कम हैं। तो ऐसे में करना आपको ये होगा, सबसे पहली चीज़ होम स्टेट या अदर स्टेट। अब इसमें आप देखेंगे ये कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास हॉस्टल का पैसा नहीं है देने के लिए, या फिर वो अपने स्टेट में ही रह के पढ़ना चाहते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़ का बच्चा आजमगढ़ में अगर कॉलेज मिल जाता है, या कन्नौज वाले को कन्नौज में कॉलेज मिल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा कि भाई चलो बाकी एक्सपेंस बच जाएंगे। अब इसमें होगा कि आप ये देख लीजिए किस स्टेट में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। जिस स्टेट में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है आप उस स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप अदर स्टेट में अगर आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, जैसे किसी को मान लीजिए अपने स्टेट में मिल रहा है कोई कॉलेज, उससे बेटर कॉलेज किसी दूसरे स्टेट में अगर आपको मिल रहा है, तो आप दूसरे स्टेट के कॉलेज को भी ऑप्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपके एक्सपेंस सेकेंडरी हो जाएंगे, बाकी मेडिकल का कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जिसको इंटरनल कोटा में क्या होता है कि आपने किसी स्टेट के कॉलेज से अगर मान लीजिए MBBS किया हुआ है, तो वहाँ पर जब आप पीजी का एग्जाम देंगे, जब आप नीट पीजी का एग्जाम देंगे, आपने MBBS किया किसी भी स्टेट से, मान लीजिए आपने राजस्थान से किया हुआ है, और आपने राजस्थान से किया, राजस्थान के किसी ऐसे कॉलेज से आपने किया जहाँ पे पीजी इंटरनल कोटा है, तो वहाँ पे आप जब एग्जाम देंगे पीजी का, नीट पीजी का जब आप एग्जाम देंगे, तो वहाँ के कॉलेजेस में जब आप पीजी की जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी, जब आप पीजी काउंसलिंग करेंगे, तो आपको इंटरनल कोटे में शामिल किया जाएगा। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, किसी ऐसे कॉलेज को आपने ऑप्ट नहीं किया है जहाँ पे पीजी इंटरनल कोटा नहीं है, तो आपको फिर ऑल इंडिया कोटे की सीटें मिलेंगी, वहाँ पर थोड़ा सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए एम्स आपका जो हो गया, अब आपने एम्स जोधपुर से किया है मान लीजिए MBBS, एम्स में पीजी इंटरनल कोटा नहीं होता है, लेकिन एम्स में फिर बॉन्ड सिस्टम भी नहीं होता है। दोनों अपने अपने अलग फायदे हैं, अभी बॉन्ड सिस्टम की हम लोग भी बात कर लेंगे। एम्स में पीजी इंटरनल कोटा नहीं होता है। पीजी इंटरनल कोटा कहाँ पे आपका होता है, पीजी इंटरनल कोटा आपका है MAMC में, मौलाना आज़ाद में, लेडी हार्डन मेडिकल कॉलेज में है, और आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लेडी हार्डन मेडिकल कॉलेज में है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आपका न्यू दिल्ली में है। इन कॉलेजेस में आपका पीजी इंटरनल कोटा है, मतलब इन कॉलेजेस से अगर आप MBBS करते हैं, इनमें से किसी भी कॉलेज से अगर आप MBBS करते हैं, तो आप जब काउंसलिंग करवाएंगे तो दिल्ली के जितने भी पीजी की सीट्स होंगी, दिल्ली स्टेट की जितनी भी पीजी की सीट्स होंगी, वहाँ पे आपको इंटरनल कोटा मिलेगा। 100% वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, और आपके नंबर ऑफ जो एडमिशन है, जो आपका सीट्स है, वो आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पीजी में सीट्स वैसे ही बहुत कम होती हैं। अब अगर आपने एम्स जोधपुर से अगर मान लीजिए किया, एम्स में पीजी इंटरनल कोटा नहीं होता है और एम्स में बॉन्ड सिस्टम भी नहीं होता, तो दोनों अपने अलग फायदे हैं दोनों के। अब यहाँ पे क्या है, एम्स से अगर आपने MBBS किया है और आप अगर बाद में पीजी का एग्जाम देते हैं, नीट पीजी का आपने एग्जाम दिया, और नीट पीजी का एग्जाम देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको SMS जयपुर मिले, तो आपको वहाँ पे इंटरनल कोटा नहीं मिलेगा, आपको ऑल इंडिया कोटे से वो सीट लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ नुकसान है जिसका आप ध्यान रख सकते हो। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो है, अगर इन कुछ बातों का आप ध्यान रखते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, और आप मतलब कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए ये बातें आपका कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बॉन्ड सिस्टम। एक ये बॉन्ड सिस्टम होता है। अब ये बॉन्ड सिस्टम में क्या होता है भैया, बॉन्ड सिस्टम भी बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बॉन्ड सिस्टम का क्या करें, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बॉन्ड का की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में
अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में बॉन्ड केवल 1 साल का है। मतलब बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप जिस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट के अंडर, वहां मतलब उस स्टेट के अंडर में आपको 1 साल जॉब करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद क्या होता है, कहीं कहीं पे 7 साल का बॉन्ड है, कहीं कहीं पे 5 साल का बॉन्ड है, कहीं कहीं पे तो ये भी सिस्टम है कि भैया आप 7 साल जॉब करो वहां पे उस गवर्नमेंट के अंडर, उस स्टेट के अंडर, या फिर आप वहां पे 40 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, अलग अलग सिस्टम सबका चलता है। जैसे एएफएमसी पुणे का मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूं, एएफएमसी पुणे में 30 लाख का लगभग बॉन्ड हुआ करता था। अब क्या हुआ, इस बार 30 ये बढ़ के 61 लाख के आसपास जो है एएमसी पुणे का ये बॉन्ड आपका 61 लाख हो गया है। तो या तो आप जो है 61 लाख रुपए पे कर दो, या फिर आप 7 साल वहां पे उनके अंडर में जो है मिलिट्री आर्म फोर्सेस के अंडर में आप जॉब करिए, उस डिपार्टमेंट, उस संस्था के अंडर में, या फिर उस जो है जो भी कॉलेज है या उस स्टेट के अंडर में आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड सिस्टम हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, सबके बॉन्ड सिस्टम में आगे लिखा होता है। जो भी प्रायोरिटी कॉलेज की लिस्ट अगर आप देख रहे होंगे पीडीएफ में, तो वो आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई बॉन्ड सिस्टम में क्या बता रहा है, वो पूरी डिटेल आपको पढ़ने को वहां पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, कुछ ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि सर ओल्ड कॉलेज है, न्यू कॉलेज हम ऑप्ट करें, उसमें क्या करना है। तो भाई ओल्ड कॉलेज में ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है 2002 का कोई कॉलेज है, आपने उसको ऑप्ट किया, अगर आप उसमें 2021 में उसको ले रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कितने सारे बैच आपके निकल चुके होंगे, कितने सारा आपका एलुमनाई नेटवर्क जो होगा वो कितना स्ट्रांग होगा, वहाँ के डॉक्टर्स कहाँ कहाँ बैठे होंगे, कितने कितने अच्छे डिपार्टमेंट में जो है बहुत अच्छे प्रोफेसर होंगे, कहीं से किसी न किसी कॉलेज में, या फिर कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे होंगे। तो और नए कॉलेज में क्या होगा, मान लीजिए कोई कॉलेज 2021 में ही खुला हुआ है, अब यहाँ कम स्कोर पे आपको ये मिल तो जाएगा, लेकिन कम स्कोर पे लेने के बाद आपका होगा क्या कि भैया यहाँ पे ना तो आपको सीनियर्स मिलेंगे, ना तो आपको कोई कॉलेज लाइफ मिलेगी। अब सीनियर नहीं मिलेंगे तो आप सीखेंगे क्या वहाँ पे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है। मेडिकल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लाइफ टाइम प्रैक्टिस बोला जाता है। मेडिकल के लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही वो 20 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, फलाने अस्पताल में, इसमें, या फिर कहीं भी हम किसी डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसको एक प्रैक्टिस, तो यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आप सीख तभी पाएंगे जब आपको पुराना कैंपस मिलेगा। तो ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, अगर आपको मिल ही रहा है। किसी बच्चे को अगर ये मन बन रहा है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, कुछ भी मिल जाए। अब बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, पर एमबीबीएस लगाना नाम के आगे। बहुत सारे बच्चे हैं सर एमबीबीएस लगाना भले ही चाइना जाना पड़ जाए। बहुत सारे बच्चे हैं सर नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएंगे, साउथ में नहीं जाएंगे, बीडीएस ले लेंगे अपने स्टेट में, एमबीबीएस मिले ना मिले। तो अपना अपना अलग अलग तरीके, अलग अलग मिथ हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करते बातें हैं जो मैंने ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको एक अच्छी सीट मिलेगी। और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, आप गूगल डॉक्स फॉर्म भर दीजिए, डिटेल आपकी मेरे पास आ जाएगी। कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए हो, कोई भी लिस्ट आपको चाहिए हो, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।